Good morning children, welcome to my channel Pathshala. Kids, in today's video we are going to read chapter number 6 of class 1 and the chapter's name is Clean, Fit and Healthy. Clean means साफ सुथरा, fit means एकदम fit है, ठीक है, इसको कोई भी डिजीज़ नहीं है या बीमारी नहीं है, ठीक है, एंड हेल्दी एकदम स्वस्थ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर क्लीन रहेंगे तो हम फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। फिट एंड हेल्दी मीन्स एकदम फिट, हमेशा एकदम हेल्दी रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है, अगर हम क्लीन रहेंगे तो। ओके, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ 4 लाइंस दे रखी हैं आपकी बुक में, पहले वो पढ़ेंगे। गेट अप अर्ली एंड ब्रश योर टीथ, जल्दी उठो और अपने दांतों को ब्रश करो। टेक ए बाथ एंड देन यू ईट, पहले आप नहाओ और उसके बाद आप कुछ खाओ, ठीक है, यानी कि आप जल्दी उठो, गेट अप अर्ली एंड ब्रश योर टीथ, अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करो। देन टेक ए बाथ एंड देन यू ईट, उसके बाद आप नहाओ और उसके बाद आप कुछ खाओ। इनफ रेस्ट एंड सम एक्सरसाइज रेगुलरली विल कीप यू फिट एंड हेल्दी, अगर आप इनफ रेस्ट लेते हैं यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना आप आराम करते हैं और कुछ एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं, यानी कि अगर हो सकता है कोई रनिंग करता है, हो सकता है कोई वॉक करता है, हो सकता है कोई योगा करता है, तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलरली करते हैं और अगर आप इनफ रेस्ट लेते हैं तो उससे क्या होता है, विल कीप यू फिट एंड हेल्दी, ऐसा करने से आप फिट और हेल्दी रहते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से इन 4 लाइन को पढ़ लेते हैं बेटा, उनका मीनिंग जान लेते हैं। गेट अप अर्ली एंड ब्रश योर टीथ, टेक ए बाथ एंड देन यू ईट, सबसे पहले बहुत जल्दी उठ जाओ, गेट अप अर्ली जल्दी उठ जाओ, ब्रश योर टीथ अपने दांतों को ब्रश करो, उसके बाद आप टेक ए बाथ नहाओ, देन यू ईट उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो यानी कि कुछ खाओ। एनफ रेस्ट एंड सम एक्सरसाइज रेगुलरली विल कीप यू फिट एंड हेल्दी, आपको सही आराम और कुछ जो एक्सरसाइज होती हैं अगर आप रेगुलरली करते हैं यानी कि हर रोज़ करते हैं, इससे आप क्या रहेंगे, विल कीप यू फिट एंड हेल्दी, तो ये सारी चीज़ें आपको फिट और हेल्दी रखेंगी। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू गेट एनर्जी, हम सब जानते हैं हम खाना क्यों खाते हैं, खाना हमें एनर्जी देता है, तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, खाना खाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और हम जब अगर हमें एनर्जी मिल जाती है तो हम उस एनर्जी का क्या करेंगे, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी किस लिए चाहिए, एनर्जी चाहिए टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं तो वह हमें हेल्दी रखता है यानी कि हमें स्वस्थ रखता है यानी कि बीमारियों से बचाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाता है यानी कि हमें वो स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, और फूड हमारी क्या हेल्प करता है, फूड हमें ग्रो करने में भी हमारी हेल्प करता है, यानी कि छोटा बच्चा, जब बच्चा पहले बहुत छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक तरह से वो बड़ा एडल्ट भी बन जाता है, तो जो ये ग्रोथ होती है बेटा ये क्यों होती है, ये जो हम खाना खाते हैं उसकी हेल्प से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो टाइम के साथ। ओके, नेक्स्ट है नेम 4 थिंग्स दैट यू लव टू ईट व्हेन यू फील हंग्री, जब आपको भूख लगती है तो ऐसी आपको 4 चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, जब आपको भूख लगती है तो जो 4 चीज़ें आपको पसंद है, यू लव टू ईट यानी कि आपको चीज़ें खानी आपको पसंद है जब आप भूखे होते हो, तो जिसकी भी फेवरेट जो 4 चीज़ें हैं आप सब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी के छोले भटूरे हैं या फिर पूरी छोले हैं या कुछ और भी हो सकता है, जो बच्चा जो भी खाना पसंद करता है भूख लगने पे वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 4 चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील टायर्ड, जब आप टायर्ड क्या होता है, थका हुआ, जब आप थका हुआ फील करते हैं तो आप क्या करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे सो जाते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ही बैठ जाते होंगे, हो सकता है बच्चे अपने आप को कुछ और जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो उसको लगती है उसमें अपने आप को एंगेज कर लेते होंगे, ठीक है। तो आप सबको ये लिखना है कि आप जब टायर्ड फील करते हैं, जब आप थक जाते हैं तब आप क्या करते हैं, ठीक है। जनरली जब लोग थक जाते हैं या सब थक जाते हैं तो आराम करते हैं यानी कि रेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट है वी रेस्ट और स्लीप व्हेन वी आर टायर्ड। इसमें यही लिखा है ना जो मैं आपको अभी बता रही थी, जब हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो रेस्ट करते हैं, यानी कि जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर आप थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाते हैं, और स्लीप या फिर सो जाते हैं व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थक जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट, अगर हमें इनफ यानी कि जितना हमें चाहिए, अगर हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, यानी कि अगर हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, वी कैन फॉल सिक, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रॉपरली रेस्ट भी करना चाहिए, यानी कि आराम करना चाहिए और जो आपकी नींद है उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, गुड फूड एंड इनफ रेस्ट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना यानी कि आप न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, यानी कि ऐसा खाना जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो होता है गुड फूड, और आप इनफ रेस्ट लेते हैं, यानी कि जितनी आराम की ज़रूरत होती है उतना आप अगर आराम करते हैं तो उससे आपकी बॉडी क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है, यानी कि वो ताकतवर बनती है। ठीक है, इनफ रेस्ट बच्चों के लिए कितने आवर्स का होता है, बच्चों के लिए एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स होते हैं, और बड़ों के लिए यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज टू TOO का मीनिंग क्या होता है, भी। जो एक्सरसाइजेज टू हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। टू का यहाँ मीनिंग क्या है बेटा, भी। ठीक है, ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है कुछ आपका एक्टिविटी टाइम है, उसमें क्या करना है आपको, टू डू। ठीक है, आपके करने के लिए क्या है, नेम दी फॉलोइंग गुड एक्सरसाइजेज। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको नाम आपको लिखना है, इनकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर ये बच्चा है जो क्या कर रहा है, दिस बॉय इज रनिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर रनिंग लिखेंगे। रनिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रखने के लिए खुद को। ये क्या है, यहाँ पर ये बच्चे क्या करें, स्विमिंग। एंड व्हाट इज दिस चाइल्ड डूइंग हियर, ही इज साइकिलिंग। ओके, अब नेक्स्ट है प्लेइंग इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज। जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ गुड एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम फिट और हेल्दी रहते हैं। तो इसी तरह से जो प्ले करते हैं, यानी कि जब आप किसी पार्क में खेलते हैं या कुछ भी आप खेलते हैं, घर में खेलते हैं, तो प्लेइंग भी क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे कि इस पिक्चर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एंड व्हाट इज़ दिस चाइल्ड प्लेइंग, ये क्या खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हुए, तो ये सारी की सारी भी एक्सरसाइजेज में आते हैं, और ऐसा करने से आप फिट और हेल्दी रहते हैं। अब अगर कोई बच्चा अच्छे से खेलता भी है, अच्छे से उसकी एक्सरसाइज हो जाती है प्लेइंग करने से, रनिंग करने से, साइकिलिंग करने से, स्विमिंग करने से, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है तो हमें हमारी बॉडी को क्लीन भी रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो स्किन है एकदम साफ़ रहेगी, और जो स्किन है वो अच्छे से सांस ले पाती है। ठीक है, अगर आप अपनी स्किन को साफ़ नहीं रखोगे तो बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी बॉडी है उसको भी क्लीन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल लिया और ऐसे ही कोई बच्चा अगर स्वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको पसीने आए हैं और ऐसे ही सो गया, नहीं, उसे अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए, सो दैट वो हेल्दी और फिट रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स। एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, एंड फाइंड आउट व्हाट अजय डज टू गेट रेडी फॉर द डे। अजय, जो पिक्चर में आपको जो ये बच्चा दिख रहा है, इसका नाम है अजय, और अजय दिन में के लिए तैयार होने के लिए वो क्या क्या करता है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ क्या दी गई हैं, इस बॉक्स में दी गई हैं। तो राइट टाइम पे कौन कौन सी एक्टिविटी वह करता है, तो हम करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स में। ओके, अजय डैश, अजय यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पिक्चर देख के बताइए। अजय यहाँ पर अभी ऐसे लग रहा है ना जैसे सो के उठा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अजय वेक्स अप। अजय उठता है व्हेन दी डैश साइंस, जब क्या चमकता है आसमान में, जब सन
शाइन करते हैं, यानी कि जब सूरज आसमान में चमकता है तो अजय क्या करता है, उठ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा वेक्स अप, नंबर 2 पे आएगा सन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरे साथ साथ आप फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब अजय उठ चुका होता है बिस्तर से, ही डैश हिज टीथ। अब अपने टीथ को क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ही ब्रशेज हिज टीथ। तो नंबर 3 पे क्या आएगा, क्या फिल करेंगे आप, ब्रशेज, नंबर 3 पे। ओके, वह अपने जो टीथ है, अपने दांतों को है वो ब्रश करता है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करता है, ही टेक्स ए डैश विद डैश एंड डैश। वो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ही टेक्स ए बाथ, वो क्या करता है, नहाता है, स्नान करता है। विद, ये क्या किस चीज़ की पिक्चर है बेटा, ये है सोप, यानी कि वो साबुन से नहाता है, यानी ताकि उसकी पूरी जो बॉडी है, उसकी स्किन है वो साफ हो रहे, यानी कि क्लीन रहे। एंड वाटर, वो पानी और साबुन से नहाता है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 3 पे क्या लिखा था हमने, ब्रशेस। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आएगा, बाथ, यहाँ पर है ये आएगा। और नंबर 5 पे क्या आएगा, सोप। मैं इसलिए 1 2 3 4 5 लिखवा रही हूँ आपसे इन वर्ड्स के ऊपर, सो दैट आपको जब आप बाद में फिल करें आपके लिए ईजी रहे। नंबर 6 पे आएगा बेटा वाटर। ओके, अब जब नहा लिया है अजय, नेक्स्ट वो क्या एक्टिविटी करता है, देन ही डैश हिमसेल्फ विद ए क्लीन टॉवल। अब टॉवल क्या होता है, तौलिया। अब टॉवल का यूज़ किस लिए करते हैं, वाइप करने के लिए। जब वो नहा चुका है तो वाइप भी करना है क्योंकि बॉडी गीली है। देन ही वाइप्स हिमसेल्फ विद ए क्लीन टॉवल। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने आप को वाइप कर रहा है, यानी कि अपने आप को वो पोंछ रहा है, किस चीज़ के साथ, टॉवल के साथ, क्लीन टॉवल के साथ, एक साफ तौलिए के साथ वह अब अपने आप को पोंछ रहा है। ठीक है, नंबर 7 पे आएगा बेटा वाइप्स। ओके, जब उसने अपने आप को वाइप कर लिया है क्लीन टॉवल से, नेक्स्ट क्या एक्टिविटी करेगा अजय, ही वियर्स क्लीन डैश एंड देन ही डैश हिज हेयर। इसके बाद वह क्या करेगा, वह क्लीन क्लोथ्स पहनेगा। ही वेयर्स क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पर क्या कर रहा है, पिक्चर से भी देख पा रहे हैं बेटा, वो अब कपड़े पहन रहा है। ठीक है, ही वेयर्स क्लीन क्लोथ्स एंड देन ही डैश हिज हेयर, देन ही कॉम्स हिज हेयर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बाल बना रहा है। बालों को अगर आप कंघी से बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। ठीक है, आप कॉम से जब आप बाल बनाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने बालों में कंघी कर रहा है। ठीक है, तो नंबर 8 पे आएगा बेटा, यहाँ पर नंबर 8 आप लिख लिए, क्लोथ्स आएगा। और नंबर 9 पे क्या आएगा, कॉम्स आएगा। ठीक है, उसने कपड़े पहन लिए हैं नहाकर और अपने बालों में कंघी भी की है। उसके बाद क्या किया उसने, ही ईट्स हिज डैश एंड ड्रिंक्स डैश बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब क्योंकि वो सुबह उठा है, नहा लिया है अच्छे से, क्लीन कपड़े उसने पहन लिए हैं, अपने बालों को बना लिया है, अब नेक्स्ट क्या करेगा अजय, वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। सुबह में जो भी आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है, यानी कि सुबह का नाश्ता करता है। एंड ड्रिंक्स डैश बिफोर गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, मिल्क, यानी कि वो दूध पीता है। ठीक है, तो नंबर 10 पे आएगा बेटा ब्रेकफास्ट, लास्ट वाली जो लाइन है, और सबसे जो लास्ट जो फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपको दिया गया है उसमें आएगा बेटा मिल्क। तो नंबर 11 पे आएगा ये। ठीक है, मैंने नंबरिंग करवा दी है, आप इसी तरह से आप सीक्वेंस में इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाली जो आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और बच्चों जो पिक्चर्स दी गई हैं साथ साथ आप लोगों को इन पिक्चर्स से भी आपको हिंट मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ उठ रहा है तो उठते हुए बच्चे की एक पिक्चर है, फिर उसके बाद वो ब्रश कर रहा है, फिर वो दिस बॉय इज़ टेकिंग बाथ। ठीक है, उसके बाद वह अपने आप को वाइप करता है एक टॉवल के साथ, फिर वो क्लीन कपड़े पहन लेता है, फिर बालों को कॉम्ब करता है, और जब ये सारे काम कर चुका है यानी कि वो रेडी हो चुका है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो ब्रेकफास्ट करता है और दूध पीता है। ठीक है, दूध पीना क्यों ज़रूरी है, सो दैट बच्चे हेल्दी हो जाएं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। ठीक है, मिल्क पीने से क्या होता है, आपके जो दांत हैं और आपकी जो बोन्स हैं, यानी कि आपके दांत और जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत बनती हैं, आपको कैल्शियम मिलता है, इसलिए हर बच्चे को दूध पीना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है बेटा, हियर आर सम गुड हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो। अब कुछ अच्छी आदतें हैं, हैबिट्स यानी कि आदतें, अब कुछ गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। ऐसी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2 है ब्रश योर टीथ ट्वाइस एवरी डे, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ठीक है। रात को सोने से पहले हर बच्चे को हमेशा ब्रश करना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे के दांतों में कैविटी ना हो, ओके। नंबर 3 है टेक ए बाथ एवरी डे, आपको हर रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 है ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, आपके जो नेल्स हैं वो रेगुलरली ट्रिम होने चाहिए यानी कि कटे हुए होने चाहिए। और छोटे बच्चों को नेल्स ट्रिम किससे करवाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से करवाना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जैसे 4th 5th में हो जाते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं तो उन्हें नेल्स कैसे ट्रिम करवाने चाहिए, अगर वो खुद से करते हैं तो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में अपने नेल्स को काटना चाहिए, ठीक है। अकेले खुद से नेल कटर बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा कीप योर नोज एंड ईयर्स क्लीन, आपको अपनी जो नाक और कान है उनको क्लीन रखना चाहिए। गो टू बेड अर्ली एट नाइट, रात में क्या करना चाहिए, आपको जल्दी सो जाना चाहिए यानी कि आपको जल्दी बिस्तर पर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रात भर टीवी देखते रहे, ऐसे ही चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही समय पर सोना चाहिए और सही समय पर उठना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी समरी है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में उसकी समरी क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है, वो है फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यस, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, खाना जो होता है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें रखता है। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट वी मे फॉल सिक, अगर हमें सही आराम नहीं मिलता है, अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं, ठीक टाइम पे सोते नहीं हैं, ठीक टाइम पे उठते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। एक्सरसाइज टू हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी, जो एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, प्लेइंग है, या फिर कोई बच्चा अगर योगा करता है, तो ये सारी की सारी जितने भी एक्सरसाइज होती हैं वो भी हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, क्या हमें हमारा जो बॉडी है हमें क्लीन रखनी चाहिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ी है ना इस चैप्टर में ये बात भी, यस वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, ठीक है। ऐसा क्यों होना चाहिए, सो दैट हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ, ठीक है। आई होप बच्चों आप सबको जो ये चैप्टर है क्लीन फिट एंड हेल्दी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप सबने सीखा भी होगा कि अपने आप को क्लीन रखना चाहिए सो दैट हम फिट और हेल्दी रह पाएँ, और साथ ही साथ अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए और सारे काम टाइम पे करने चाहिए, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।